वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की निवेश रेटिंग सुधरी, नीति आयोग सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के प्रयासों का असर निवेश के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। नीति आयोग के ताजा सूचकांक में प्रदेश की रेटिंग में सुधार दर्ज हुआ है। सरकार का कहना है कि उद्योग अनुकूल नीतियों, बेहतर आधारभूत ढांचे और निवेशकों के लिए आसान प्रक्रियाओं से प्रदेश में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इस सुधार से नए उद्योगों, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। सरकार निवेश परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य कर रही है। मॉनसून से सूखे बांधों को उम्मीद, बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के सूखे बांधों को इस सप्ताह मॉनसून से बड़ी उम्मीद है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ सकती है। प्रदेश के प्रमुख बीसलपुर बांध का जलस्तर 313 RL मीटर दर्ज किया गया है। जल संसाधन विभाग लगातार बांधों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसानों और आमजन को भी मानसून के सक्रिय होने का इंतजार है, क्योंकि इससे पेयजल और सिंचाई की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। ग्रामीण शहरी सेवा शिविर 31 अगस्त तक बढ़े, लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। सरकार ने अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाए। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को आमजन के और अधिक करीब पहुंचाना तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करना है। हज 2027 आवेदन की तारीख बढ़ी, राजस्थान से 4000 आवेदन पहुंचे। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिन बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक लोग निर्धारित नई नीति तक आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान के अब तक करीब 4000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हज कमेटी ने अधिक से अधिक पात्र लोगों के समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय में अपलोड करना अनिवार्य होगा। तिथि बढ़ने से आवेदकों को अतिरिक्त समय मिल जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 का पहला हवाई जत्था नेपाल रवाना। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2026 के तहत पशुपतिनाथ नेपाल के लिए पहली हवाई जत्था रवाना हो गया है। इस बार श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान 3 सितारा होटल में ठहरने की सुविधा भी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर तीर्थ यात्रा का अनुभव उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दावा किया है। योजना के तहत प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिक धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। जैसलमेर स्टेशन पर 110 करोड़ का विस्तार, बनेंगे नए प्लेटफॉर्म। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद अब इसके विस्तार के लिए 110 करोड़ रुपए की नई परियोजना शुरू होने जा रही है। योजना के तहत 2 नई रनिंग लाइन, प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5, दूसरे पिट लाइन, कवर शेड, कैट वॉक, फुट ओवरब्रिज का विस्तार और सेकंड एंट्री स्पेशल भवन का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार परियोजना फिलहाल टेंडर प्रक्रिया में है। इसके पूरा होने से यात्री सुविधाएं बढ़ेंगी और ट्रेनों के संचालन में भी सुधार होगा। टोक्यो में गूंजा रॉयल राजस्थान, जापानी पर्यटकों को दिया न्योता। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित पर्यटन प्रमोशन रोड शो में राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया। रॉयल राजस्थान थीम के तहत जापानी पर्यटकों को प्रदेश घूमने का न्योता दिया गया। कार्यक्रम में राजस्थान के महल, किले, वन्यजीव, लोक कला और पारंपरिक आतिथ्य की विशेष जानकारी दी गई। पर्यटन विभाग का उद्देश्य जापान से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना और राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान दिलाना है। हाईकोर्ट से सरकार को राहत, 17 अगस्त को निकाय चुनाव घोषणा संभव। राजस्थान सरकार को निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर बताया कि 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने का भरोसा भी दिया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रस्तुत की गई। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।
31 जुलाई से मान्यता आवेदन शुरू, टीसी रोकने पर होगी कार्यवाही। प्रदेश में निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि आवेदन पर 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल विद्यार्थियों की ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूलों को निर्धारित नियमों और समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर में बनेगा बालिका सैनिक स्कूल, 15 माह में होगा तैयार। अजमेर को बालिका सैनिक स्कूल की सौगात मिली है। प्रस्तावित स्कूल का निर्माण करीब 15 माह में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस संस्थान के शुरू होने से प्रदेश की छात्राओं को सैन्य शिक्षा और अनुशासन आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना बेटियों की रक्षा सेवाओं और नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है और संबंधित विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। विपक्षी दलों ने लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का प्रयास बताया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, बल प्रयोग से युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। वहीं इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आरटीई बकाया भुगतान को लेकर निजी स्कूलों का शिक्षा निदेशालय घेराव। आरटीई बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से लंबित भुगतान जल्द जारी करने और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों का समाधान करने की मांग की। स्कूल संचालकों का कहना है कि बकाया राशि नहीं मिलने से संस्थानों के संचालन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं पूरे होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में निजी स्कूल प्रतिनिधि मौजूद रहे। रास्ते की मांग पर मोबाइल टावर चढ़े भाजपा नेता, हाई वोल्टेज ड्रामा। बीकानेर में चौकुटी रेलवे क्रॉसिंग के पास रास्ते की मांग को लेकर पूर्व भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह राजपूत और अयूब कयाम खानी मोबाइल टावर पर चढ़ गए। दोनों ने मांग पूरी होने तक नीचे नहीं उतरने की चेतावनी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग भी घटनास्थल पर जमा हो गए। अधिकारियों ने दोनों को समझाने का प्रयास शुरू किया। पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। भामाशाहों की पहल, सरकारी स्कूल में मिलेगा शुद्ध और ठंडा पेयजल। बानसूर के एक सरकारी स्कूल में भामाशाहों की पहल से विद्यार्थियों को शुद्ध और शीतल पेयजल की सुविधा मिलने जा रही है। जन सहयोग से स्कूल में आधुनिक पेयजल व्यवस्था स्थापित की जा रही है, जिससे छात्रों के स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा। विद्यालय प्रशासन ने इस सहयोग को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों को लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। भरतपुर का वैर बनेगा आदर्श आकांक्षी ब्लॉक, विकास को मिलेगी नई गति। भरतपुर जिले का वैर ब्लॉक देश के आदर्श आकांक्षी ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत पर्यटन, सिंचाई, रोजगार, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्षेत्र के समग्र विकास के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न विभागों के समन्वय के विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में नए अवसर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। डीजीपी ने सांगानेर थाने का किया निरीक्षण, लंबित मामलों पर दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने गोद लिए गए सांगानेर थाने का निरीक्षण किया और पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने अपराध नियंत्रण, जनता से बेहतर संवाद और पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान थाने की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। सरकारी अस्पतालों में रक्त संकट दूर होगा, 50% ब्लड रहेगा रिजर्व।
राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत रक्तदान शिविरों में एकत्र होने वाले कुल रक्त का 50% हिस्सा सरकारी ब्लड बैंकों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की कमी को दूर करना और मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रक्त संकट काफी हद तक कम हो सकेगा। कांग्रेस ओबीसी महिला विंग में राजस्थान की मजबूत भागीदारी, सुचित्रा आर्य राष्ट्रीय कन्वीनर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य को ओबीसी महिला विंग का राष्ट्रीय कन्वीनर नियुक्त किया है। राजस्थान से कुल 9 नेताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सुचित्रा आर्य को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए संगठन को मजबूत करने की शुभकामनाएं दी। पार्टी का कहना है कि इन नियुक्तियों से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर अधिक अवसर प्राप्त होंगे। राजस्थानी भाषा पर फिर सियासत, विश्वविद्यालयों में भाषा विभागों की मांग तेज। राजस्थान में विश्वविद्यालयों में मराठी अध्ययन को लेकर शुरू हुई बहस के बीच राजस्थानी भाषा को लेकर भी मांग तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और भाषा प्रेमियों का कहना है, पहले सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा विभाग स्थापित किए जाएं। उनका तर्क है कि प्रदेश की मातृभाषा और सांस्कृतिक विरासत को अकादमिक स्तर पर उचित स्थान मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और भाषा संरक्षण को लेकर नई बहस छिड़ गई है। टोंक में तेंदुआ का हमला, 3 लोग घायल, वाइन शॉप में भी मचाई दहशत। टोंक जिले में एक तेंदुए ने 3 लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी। वन मित्र पर हमले के बाद तेंदुआ एक वाइन शॉप में घुस गया, जहां उसने अफरा तफरी मचा दी और कई शराब की बोतलें टूट गईं। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची तथा तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और वन्यजीव दिखाई देने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। जोधपुर में प्रसूता की मौत, मातृ मृत्यु के मामलों पर बढ़ी चिंता। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर में भी एक महिला के प्रसव के दौरान मौत का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है और संबंधित चिकित्सीय प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच मात्र स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। तबादलों के बाद खाली पड़े पद, धौलपुर नगर परिषद के काम प्रभावित। धौलपुर नगर परिषद में तबादलों के बाद नए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने से प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साफ सफाई, दैनिक कार्यों और विकास परियोजनाओं पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बजट की कमी और प्रशासनिक फेरबदल के कारण कई योजनाएं भी अटकी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि पर्याप्त स्टाफ मिलने पर विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। हिस्ट्री शीटर के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 30 फीट रास्ता कराया मुक्त। अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत नगर परिषद और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर के मकान के सामने किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बेगाना कॉलोनी में सार्वजनिक 30 फीट चौड़े मार्ग पर किए गए अवैध निर्माण को जेसीबी से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। प्रकाश जैन जन्मशती पर लहर पत्रिका के योगदान को किया याद। जयपुर में हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका लहर के संस्थापक और संपादक प्रकाश जैन की जन्मशती पर प्रगतिशील लेखक संघ ने संगोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने हिंदी साहित्य में प्रकाश जैन और लहर पत्रिका के योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि पत्रिका ने नई प्रतिभाओं को मंच देने और साहित्यिक विमर्श को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बेनीवाल का हमला, बोले सरकार का दोहरा चरित्र उजागर।
दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और बल प्रयोग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।